नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, यति नरसिंहानंद इस समय विवादों में फंस गया है। यति नरसिंहानंद जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर डासना शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। नरसिंहानंद के बयान पर बवाल है। 26 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुसलमान यति नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में 5 मुकदमे दर्ज हैं और जो मुसलमान अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहा है उन्हें उपद्रवी बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर यति नरसिंहानंद को सत्ता का संरक्षण हासिल हो चुका है, ये हम कह सकते हैं। बुलंदशहर में बताऊं तो 17 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र में हंगामा हुआ है। अमरावती में भी गिरफ्तारी हुई है। 1500 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, यति नरसिंहानंद का आखिर बीजेपी बचाव कर रही है, बहुत बड़ा सवाल है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुप हो गए हैं। मोदी से लेकर योगी तक हर कोई चुप है, जबकि इसके बयान की निंदा होनी चाहिए थी, कड़ी निंदा की जानी चाहिए थी। दोस्तों, यति नरसिंहानंद ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, नबी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। ऐसा बयान दिया है जिसके बाद देश भर के जो मुसलमान हैं वो नाराज़ हैं, वो दुखी हैं, वो मायूस हैं, निराश हैं, नाराज़ हैं, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है। क्या यही है रामराज? हिंदू मुसलमान करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। कोशिश लगातार की जा रही है कि कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए। इस बीच बहन जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया यति नरसिंहानंद के खिलाफ। ऐसी बात कही है जिसे कहने के लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए। बहन जी ने मुसलमानों के साथ खड़े होकर ये बता दिया है कि वो अभी भी मुसलमानों को अपना अंग मानती हैं, बहुजन समाज का अंग मानती हैं। यति नरसिंहानंद को लेकर बहन जी ने क्या बयान दिया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहन जी ने क्या कहा ये देखिए। साफ तौर से महंत का एड्रेस भी लिख दिया है। यूपी के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की गई, जिससे उस पूरे इलाके में तथा देश के कई हिस्सों में भी अशांति तनाव की स्थिति उत्पन्न है। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, किंतु मूल दोषी भय मुक्त है। मतलब जो दोषी है वो बेखौफ होकर घूम रहा है, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जिसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो भयमुक्त होकर घूम रहा है। और सोचिए दोस्तों, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मतलब सोचिए एक पल के लिए, अगर कोई राम के खिलाफ इस तरीके से बयान दे, कोई मुसलमान और कोई हिंदू आकर प्रदर्शन करे, तो क्या वो हिंदू उपद्रवी हो जाएगा इनकी नज़र में? नहीं होगा। ये मुसलमान हक की आवाज़ उठा रहा है। वो चाहता है कि ऐसे नफरती लोगों को बैन किया जाए, सज़ा मिले, तो उन्हें उपद्रवी बता रही है सरकार, प्रशासन। ये कहाँ का न्याय है? आगे बहन जी ने दोस्तों क्या कहा ये देखिए। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। अतः केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है वे इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि देश में शांति रहे तथा विकास भी बाधित ना रहे। अशांति फैलाकर ये लोग क्या करना चाहते हैं? बहन जी ने यहाँ पर साफ तौर से कहा है कि ये राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इसका उल्लंघन कोई भी ना करे। कानून का राज हमेशा होना चाहिए। बहन जी का शासन था तो आपने देखा होगा किस तरीके से शांति रहती थी प्रदेश में। कोई भी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी नहीं करता था। हिंदू मुसलमान नहीं होता था, मंदिर मस्जिद नहीं होता था। सभी धर्मों को समान बराबर की गारंटी देने का काम किया जाता था। लेकिन अब यहाँ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद किया जा रहा है। संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष कहता है भारत को, लेकिन ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं। ये लोग नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों, जो मुसलमान है जाहिर तौर पर उसे ठेस पहुँचेगी और बहुत नाराज़ हैं। इस समय ग्राउंड पर आप जाएंगे, देश भर में जो मुसलमान हैं बहुत आहत हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जो नबी का नाम लेकर, मोहम्मद साहब का नाम लेकर इन लोगों ने गुस्ताखी की है। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत आज़ादी के बाद शायद ही कभी देखने को मिली जो अब देखने को मिल रही है। क्यों ये लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें सत्ता का संरक्षण है।
शायद योगी जी, मोदी जी इन्हें पाल पोस रहे हैं, इसीलिए इनके हौसले बुलंद हैं। अगर ये इसके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जेल में जाए, सज़ा हो, तो ऐसे लोग पनप नहीं पाएंगे। ये लोग ऐसे पनपेंगे और ऐसा नहीं है कि अंत होगा। जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं, अब जब उपद्रवी बता दिया जाएगा, केसेस ला दिए जाएंगे, तो कौन मुसलमान घर से बाहर निकलेगा? चाहे कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, कौन बाहर आएगा ज़रा बताइए। तो कुल मिलाकर मुसलमानों को डराया जा रहा है। कानून का राज शायद नहीं है, उन्हें पुलिस के नाम पर, FIR के नाम पर डराया जा रहा है। और इसीलिए नरसिंहानंद जैसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर सल्यूशन दे, कम से कम सरकार को चाहिए कि वो सबको बराबर की नज़र से देखे। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 भी यही कहता है कि संविधान के सामने सब बराबर हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर कोई आरोपी है तो जो हमारा कानून है सबको समान नज़र से देखता है, हिंदू मुसलमान या जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर नरसिंहानंद ने नबी की शान में गुस्ताखी की तो उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन्हें फंसाया जा रहा है। दोस्तों, इमरान शकील ने क्या लिखा है देखिए। मुसलमानों के जितने भी मसीहा नेता हैं उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत है जो मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर इतना मुखर और स्पष्ट बोल सके। बिल्कुल भाई, मुसलमानों का वोट तो लिया जाता है, लेकिन जो मुसलमानों के मसीहा हैं वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? महंत नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की बात को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं लोग? संविधान लोकतंत्र बचाने की बात तो कह रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जो सरे राह नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, अब वो नेता कहाँ चुप बैठे हैं? उनको आना चाहिए, उनको निकल कर आना चाहिए। और इमरान ने सही बात लिखी है, ऐसे लोगों को ज़रूर ऐसे मामलों में खड़ा होना चाहिए जिससे लगे मुसलमानों को कि हाँ भाई, हम सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, हमारे साथ भी ये लोग खड़े हैं। तो बहन जी ने तो खड़े होकर दिखा दिया। अब उन नेताओं को चैलेंज है जो लोग अभी भी इस मुद्दे पर चुप हैं, उनको भी बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जानते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतती है। और अभी अभी एक बयान इनका आया है, देखिए, मोहन भागवत RSS चीफ का, कह रहे हैं हिंदू एकजुट हो जाओ। एकजुट हो जाने की बात कही जा रही है। अरे भाई, पहले जाति खत्म करो, पहले जाति खत्म करो। और ये हिंदू राष्ट्र नहीं है हमारा देश, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ पर सभी धर्मों को समान भाव से, समान निगाहों से बराबरी का दर्जा हासिल है। और ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकजुट हो जाओ। पहले जाति तोड़ो, जाति खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, फिर हिंदू की बात करो। RSS चीफ, क्या आप कभी किसी दलित, किसी ऐसी समाज के लोगों को बना सकते हो? SC ST की भागीदारी RSS में कितनी है? क्या आपने कभी सोचा इस पर? हिंदू राष्ट्र की बात तो करते हो गर्व से, हिंदू को एकजुट करने की बात करते हो मोहन भागवत जी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आपके RSS में कितने उच्च पदों पर SC ST के लोग बैठे हैं? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहन जी ने जिस तरीके से यति नरसिंहानंद के मामले पर स्टैंड लिया, आपको क्या लगता है और भी नेताओं को आगे आना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।